हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के एक मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपकी स्तुति प्रशंसा प्रशंसा हो। अल्फा ओमेगा, जीवन देने वाले, हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते, आपकी स्तुति करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अद्भुत युक्ति करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला हमारा परमेश्वर यीशु नासरी, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब के संग में चलने वाला पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने सुबह की भोर में अपने निकट में अपनी हजूरी में लेकर आया। प्रभु जी, हम आपकी तारीफ करते। परमेश्वर खुदा, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते। प्रभु जी, हम पर अनुग्रह कर, दया कर। प्रभु जी, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके लहू में छुपा देते। प्रभु जी, हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध हुए प्रभु जी, उन गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। परमेश्वर खुदा, हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर। तू जीवन देने वाले सच्ची खुदा हो प्रभु जी। आपके निकट आनंद की भरपूरी है। तू खुदावन हमारा परमेश्वर है प्रभु जी। तू राजाओं की राजा है प्रभु जी। तेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं। हर एक संभव कार्य को आप संभव करने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। आप अनुग्रहकार, विलम्ब से कोप करने वाले हमारे जिंदा परमेश्वर हो। हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपकी इबादत करते, हम आपके नाम की महिमा करते। तू राजाओं के राजा है प्रभु जी। अद्भुत युक्ति करने वाले, अद्भुत योजना बनाने वाले हमारे परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर खुदा, दया कर, दया कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा करते, तारीफ करते प्रभु जी। आपका वचन कहता है, भोर को मुझे तेरी वाणी सुनाई देगी और मैं विनती करके तेरी बाढ़ को जोहता रहूँगा, कहा है प्रभु जी। प्रभु जी खुदावन, आगे के हर एक भाग को आपके बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आगे के हर एक चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते। आपकी अगुवाई में हम जाते मेरे प्यार प्रभु जी। और खुदावन, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अपने वचन की भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर खुदा हमें बताइए और हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी। हम पर दया कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ पहला राजा की किताब 8 अध्याय की 17, 18 और 19 आयत को निकाल सकते। हालेलुया हालेलुया। जिसमें लिखा है 17 आयत में, मेरे पिता दाऊद की यह इच्छा तो थी कि इज़राइल की परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, यह जो तेरी इच्छा है कि यहोवा की नाम का एक भवन बनाए, ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया। 19 आयत में लिखा है, तो भी तू उस भवन को ना बनाएगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के इस जीवित वचन में हम सीखने की कोशिश करते कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की बड़े कार्य को करने की इच्छा तो करते हैं। जैसे दाऊद परमेश्वर की भवन को बनाने की अपने मन में इच्छा तो की
कि इज़राइल के यहोवा परमेश्वर का एक भवन हो, परमेश्वर के नाम का एक भवन हो। वैसे ही हम अपने जीवन में परमेश्वर की बड़े कार्य को करने के लिए हम अपने मन में विचार करते हैं, इच्छा करते हैं, योजना बनाते हैं, लेकिन यह बात गलत नहीं है, सही है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के कार्य को करने के लिए हम जो विचार करते हैं, उसकी महिमा को बढ़ाने के लिए विचार करते हैं, यह बात एकदम सही है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम अपने जीवन में ऐसा विचार करते हैं, ऐसे योजनाओं को बना लेते हैं, हालेलुया, पर क्या हम उस इच्छाओं में परमेश्वर की इच्छाओं को शामिल करते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को हम मांगते हैं, हालेलुया, या हम अपने ही बनाए योजना के अनुसार उस कार्य को करते हैं परमेश्वर की बड़ी महिमा के लिए। हालेलुया। आज हमें इन वचनों से सीखने की दाऊद जैसे परमेश्वर के भवन को बनाने की इच्छा किया। परमेश्वर कहता है, हालेलुया, कि तूने इच्छा करके भला तो किया। हालेलुया। वैसे हम अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े कार्य को करने की इच्छा करते हैं। यह परमेश्वर की नज़र और परमेश्वर की दृष्टि में भला है, यह एक अच्छी बात है। लेकिन जब हम 19 आयत में देखते हैं, तो भी तो उस भवन को ना बनाएगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। हालेलुया। इसमें हम सीखते हैं कि दाऊद ने अपने मन में इच्छा किया परमेश्वर के भवन को बनाने का। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी मन की इच्छाओं को देखा और परमेश्वर ने कहा, तूने इच्छा करके भले कार्य किया, अच्छा किया, लेकिन उस भवन को तू नहीं, तेरा निज पुत्र बनाएगा। वैसे ही हम अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े कार्य को करने की एक बड़ी इच्छा करते, बड़ी योजना बनाते, योजनाओं को तैयार करते। परमेश्वर उन योजनाओं को जानता है, लेकिन क्या वह योजना जो हमने विचार किया है, क्या उस योजना को हम ही पूरा कर सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर इन वचन में हमें यही सिखाना चाह रहे हैं कि हमने इच्छा करके एक अच्छी बात परमेश्वर से कही। अब हमें परमेश्वर की इच्छाओं को जानना है कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है उस बड़े कार्य को करने के लिए। जैसे दाऊद की कार्य को करने की इच्छा को देखा, परमेश्वर की नाम के भवन को बनाने की, परमेश्वर ने दाऊद को उत्तर दिया। हालेलुया। क्या हमें परमेश्वर की जवाब का इंतज़ार करना है? हालेलुया। आज हम परमेश्वर के जवाब का इंतज़ार नहीं करते। हालेलुया। इच्छा करते हैं वह सही है, परमेश्वर की दृष्टि में, नज़र में भी सही है, लेकिन सही समय आने का हम इंतज़ार नहीं करते। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें इन वचन में इसी बात को सिखा रहे कि हमें सही समय आने का एक इंतज़ार करना है। हालेलुया, हालेलुया। और हम एक और आयत को देखते हैं, दूसरा शामुएल की किताब 7 अध्याय की 2 और 3 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, तब राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू की बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। हालेलुया। दाऊद ने नातान नामक एक भविष्यद्वक्ता से ही विचार किया कि मैं तो देवदारू की बने हुए लकड़ी के घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का जो संदूक है वह तंबू में रहता है।
नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। नातान ने दाऊद को जवाब दिया, जो कुछ तेरे मन में आता है परमेश्वर के कार्य को करने के लिए उसके अनुसार कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। आज हम अपने जीवन में एक अच्छे विचार को लेकर परमेश्वर की बड़े कार्य को करने के लिए जाते हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, इसीलिए हम उस बड़े कार्य को करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। और हम चौथे आयत में देखते हैं, उसी रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा। हालेलुया, उसी रात को परमेश्वर का जीवित वचन कलाम नातान के पास पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया। और वह वचन यह है कि परमेश्वर की भवन को दाऊद के पुत्र बनाएगा, दाऊद नहीं बनाएगा। वैसे ही हमें अपने जीवन में परमेश्वर की रिप्लाई का, परमेश्वर के उत्तर का हमें इंतज़ार करना है। हम परमेश्वर की एक और वचनों को देखते, पहला इतिहास की किताब 17 अध्याय की 1, 2, 3 आयत में लिखा है, जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख मैं तो देवदारों के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। हालेलुया। उसी रात परमेश्वर का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कहा, यहोवा यूँ कहते, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने न पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की योजनाओं को जानना है। हमने अपने जीवन में जो योजनाओं को बनाया है वह योजना सफल है, परमेश्वर की दृष्टि में सही है, लेकिन हम जिस कार्य को करना चाहते हैं उस कार्य को परमेश्वर हमारे जीवन से लेना चाहता है कि किसी और के जीवन से। जैसे दाऊद ने अपने मन में विचार किया परमेश्वर के संदूक के लिए भवन को बनाने का, वह बात सही थी, योजना भी सही, सारी चीज़ें सही हैं, परंतु उस कार्य को दाऊद नहीं कर सकता, उस कार्य को दाऊद नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उस कार्य को दाऊद करे, क्योंकि दाऊद युद्ध करने वाला और अपने सारे शत्रुओं को अपने जीवन भर मारता गया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने दाऊद को भवन को बनाने से वंचित किया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा और दाऊद की इच्छा सही थी। दाऊद की इच्छा परमेश्वर के भवन को बनाने की थी। परमेश्वर ने उसकी इच्छाओं को व्यर्थ जाने नहीं दिया। उनकी विनती को, उनकी दुहाई को सुनकर परमेश्वर ने उसकी बेटी को उस भवन को बनाने की आशीष दिया। हालेलुया। हम परमेश्वर के एक और वचन को देखते हैं, पहला इतिहास की किताब 22 अध्याय की 7 आयत में, दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी हार्दिक इच्छा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा की नाम का एक भवन बनाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। हालेलुया, हालेलुया।
लेकिन परमेश्वर ने दाऊद की इच्छाओं को व्यर्थ जाने नहीं दिया। परमेश्वर ने उसकी विनती को, दुहाई को सुनकर परमेश्वर ने दाऊद को आशीष किया। हालेलुया। और हम परमेश्वर के एक और वचनों को देखते, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 8 अध्याय की 12 आयत में लिखा है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार भी ग्रहण होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस वचन में यह देखते हैं कि दाऊद अपने मन की तैयारी के साथ परमेश्वर की भवन को बनाने के लिए विचार कर लिया था, सोच लिया था, जिसकी वजह से परमेश्वर ने दाऊद की भेंट को ग्रहण किया। मन में इच्छा जागृत करना। दाऊद ने अपने मन में, विचार में, हृदय में परमेश्वर की भवन को बनाने की इच्छाओं को जागृत किया। हालेलुया। वैसे हमें एक बड़े कार्य को करने के लिए सही मन के साथ, मन की तैयारी के साथ मन में इच्छाओं को जागृत करना है। और दूसरी बात हम इसमें सीखते हैं, सही तैयारी के साथ परमेश्वर ग्रहण करता है। दाऊद ने अपने मन में एक सही विचार को, शुद्ध विचार के साथ, सही विचार के साथ अपने मन में तैयारी की, परमेश्वर की भवन का निर्माण करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके विचार की भेंट को ग्रहण किया और परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण करके स्वीकार किया और आशीषित किया भवन को बनाने के लिए। हालेलुया। दाऊद की मन की भेंट को परमेश्वर खुदावन ने ग्रहण करके आशीषित किया। जैसे हम बाइबल में देखते हैं, उत्पत्ति की किताब में कैन और हाबिल के विषय में परमेश्वर खुदावन ने हाबिल की भेंटों को ग्रहण करता है, क्योंकि हाबिल शुद्ध मन से, शुद्ध विचार से, मन की तैयारी के साथ भेंट को देने के लिए परमेश्वर के निकट आता है। वैसे ही दाऊद के मन की भेंट को परमेश्वर ग्रहण किया। परमेश्वर सबसे पहले मन की भेंटों को ग्रहण करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर मन की भेंटों को ग्रहण कर लिया और जो हम परमेश्वर को रियल में, असलियत में देना चाहते हैं, परमेश्वर उसे अवश्य ग्रहण करेगा। लेकिन जब हम अपने मन में दबाव के साथ कुड़कुड़ाते हुए जब हम देते हैं तो परमेश्वर उस भेंट को ग्रहण नहीं करता। लेकिन जब हम असलियत में, वास्तव में जब उस चीज़ को करते हैं तो उसमें हमें आशीष नहीं मिलता। हालेलुया। और हम परमेश्वर की एक और वचन को देखते, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 9 अध्याय के 7 आयत को, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्यार रखता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा मन में हम सोचे वैसे हमें कार्य करना है। जैसे दाऊद ने अपने मन में, सोच में विचार कर लिया कि परमेश्वर की भवन को बनाना है। हालेलुया। उसी के अनुसार उन्होंने परमेश्वर को मन की भेंट को चढ़ाया। हालेलुया। हमें भी उसी रीति के अनुसार, जैसे हम अपने मन में पहले सोच लिए हैं,
उस कार्य को हमें करना है। हालेलुया। उस कार्य को करने के लिए हमें आगे आना है, परमेश्वर के सम्मुख उस कार्य को रखना है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद की मन में दृढ़ किया परमेश्वर की भवन को बनाने के लिए। उन्होंने मन में सोच लिया, विचार कर लिया, और दाऊद बिना बोझ के साथ, बिना दबाव के साथ, बिना कुड़कुड़ाते हुए परमेश्वर की भवन को बनाने के लिए विचार किया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हर्ष से देने वाले से को परमेश्वर उसकी भेंट को ग्रहण करता है, जो आनंद के साथ बोता है। हालेलुया। जो आनंद के साथ देता है, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। दाऊद अपने मन में आनंद के साथ, उत्साह के साथ परमेश्वर की राज्य को बनाने के लिए मन में योजना बनाया, तैयारी किया। हालेलुया। जैसे हम हाबिल के विषय में भी देखें तो हाबिल परमेश्वर की सम्मुख जाकर हाबिल, हालेलुया, आनंद के साथ, उत्साह के साथ परमेश्वर को भेंट देता है, परमेश्वर को होम बलि करता है, जिसकी वजह से परमेश्वर उसकी भेंट को ग्रहण करता है, उसकी बलिदान को। हालेलुया। वैसे ही जब हम बड़े कार्य को करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाए तो आनंद के साथ, उत्साह के साथ जाए। जैसे दाऊद अपने मन में आनंद के साथ परमेश्वर के सम्मुख गया अपने विचारों को लेकर। और हम इसमें एक चीज़ और सीखते हैं, परमेश्वर की मर्जी को जानकर इनकार ना करना, ना ठुकराना, ना तुच्छ जाना। जैसे दाऊद अपने मन में विचार किया परमेश्वर की भवन को बनाने का, परमेश्वर ने दाऊद की विनतियों को स्वीकार किया, परंतु परमेश्वर ने दाऊद को उत्तर दिया कि तू जिस भवन को बनाने पर है वह भवन को तू नहीं बना सकता, तेरा निज पुत्र बनाएगा। यह परमेश्वर का आदेश है, परमेश्वर की आज्ञा है। हम परमेश्वर की आदेश को, आज्ञा को जान गए, परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की मर्जी को हम जान गए, और हम परमेश्वर की मर्जी को जानकर उसका विरोध करते हैं और उसका इनकार करते हैं, और हमने जो योजनाओं को बनाया और उसी कार्य को हम करते हैं। लेकिन परमेश्वर उस कार्य को करना चाहता है, लेकिन हमारे द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा। फिर भी हम उस कार्य को स्वयं करना चाहते, लेकिन हम उस कार्य को खुद से हम करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें कह रहा है कि जिस कार्य को तू करने पर है वह कार्य सही है, लेकिन वह कार्य तेरे हाथों से, तेरे जीवन से नहीं होगा, किसी और के जीवन से होगा। लेकिन फिर भी हम उस वक्त परमेश्वर को इनकार करते हैं, परमेश्वर की मर्जी को, इच्छाओं को, उनकी आदेश को, उनके नियम को, उनके व्यवस्थाओं को हम उल्लंघन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम उस वक्त परमेश्वर की इच्छाओं को, उनकी आदेशों को हम तुच्छ जान जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें उस कार्य को करने के लिए आदेश दिया है, लेकिन वह कार्य को परमेश्वर हमारे जीवन से नहीं करना चाहता, हमारे हाथों से नहीं करना चाहता, किसी और के द्वारा उसी कार्य को करना चाहता है। तो हमें इस बात में और आनंदित होना चाहिए कि हमने परमेश्वर से जो मांगा है, परमेश्वर ने उस बातों के विषय में हमको दिया है। हालेलुया। लेकिन उस कार्य को हम करें या कोई और
करे, हमें उस बात में अति आनंदित होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का कार्य जो हमने सोचा था वह कार्य परमेश्वर का हो रहा है। परमेश्वर ने हमारी विनती को स्वीकार किया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे गिड़गिड़ाहट को स्वीकार किया। हालेलुया। यह हमारे लिए सबसे भली बात है, क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने हमारे मन की और हृदय की भेंट को ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें इस वचन में यह संदेश मिलता है कि दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए एक दृढ़ संकल्प के साथ तैयार था, अपने मन की तैयारी के साथ तैयार था। हालेलुया। हालेलुया। और दाऊद अपने मन में सही तैयारी के साथ था। दाऊद अपने मन में सही सोच के साथ था, आनंद के साथ, उत्साह के साथ था। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद की विनती को स्वीकार किया, ग्रहण किया, और परमेश्वर ने उसकी पुत्र को भवन बनाने की आशीष दिया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता, शांतिदाता परमेश्वरों की परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा करते, बड़ाई करते। आप अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले परमेश्वरों की परमेश्वरों, हम आपके नाम की महिमा करते। एक बार फिर खुदावन, हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते, आपके लहू की बाड़ कवर करते। परमेश्वर खुदावन, हम पर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। आज की वचनों के द्वारा हमारे जीवन में 30 गुना नहीं परंतु 60 गुना नहीं परंतु 100 गुना फल के साथ हमें अपरंपार की आशीष से भर। पिता परमेश्वर, आज हम आपके वचनों में, कलाम में देखें कि दाऊद आपकी भवन को बनाने के लिए अपने मन में विचार करता है, आपसे विनती करता है, आपको दुहाई देता है। पिता परमेश्वर, आपने दाऊद के मन के विचार को जांचा और आपने उसकी विनती को स्वीकार किया प्रभु जी, और आपने दाऊद को उत्तर दिया, जो भवन तू बनाने पर है उस भवन को तेरा पुत्र बनाएगा। पिता परमेश्वर, आज खुदावन, हर एक भाई बहन अपने जीवन में आपकी बड़े कार्य को करना चाहता है प्रभु, जिस बड़े कार्य को करने के लिए हर एक भाई बहन शुद्ध मन के साथ, शुद्ध हृदय के साथ, शुद्ध विचार के साथ तैयार रहे प्रभु जी। अपने मन की तैयारी के साथ बड़े कार्य को आनंद के साथ, उत्साह के साथ करने के लिए तैयार रहे मेरे प्यारे प्रभु जी। और आपकी इच्छाओं को और आपकी मर्जी को जानकर सही समय आने पर वह कार्य परमेश्वर खुदावन के सामर्थ्य नाम से होने पाए प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर। जिस प्रकार खुदावन आपने दाऊद की विनती को, दुहाई को स्वीकार किया, दाऊद के मन की भेंट को स्वीकार किया प्रभु जी, क्योंकि दाऊद शुद्ध मन के साथ, सही रीति के साथ खुदावन आपको मन से भेंट देता है, और आपने उनकी भेंट को स्वीकार करके खुदावन उसकी बेटी को भवन निर्माण की आशीष दिया प्रभु जी। वैसे खुदावन हर एक भाई बहन के मन में, विचार में खुदावन आपकी बड़ी कार्य को करने के लिए खुदावन आपकी हमें आवश्यकता है। पवित्र आत्मा, हमें आपकी सहायता की, मदद की ज़रूरत है। पिता परमेश्वर, हर एक के विचार में आपकी योजनाओं को मांगते, हर एक की योजनाओं में आपकी योजनाओं को हम शामिल करते हैं। दया कर, अनुग्रह कर। आज के वचन के द्वारा हर एक भाई बहनों को बहुतायत की आशीष से भर। वचन को चुराने वाली सारे अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को, श्रापों को हर एक भाई बहनों के जीवन से तोड़ देते प्रभु जी, और हम आपकी तारीफ करते हैं।
हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर सी वक्त के लिए। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते हैं कि मन का आनंद अच्छी औषधि है काय प्रभु जी। होने दे खुदावन हर एक भाई बहनों की मन के विचार में आपकी अद्भुत योजनाओं को मांगते प्रभु जी। होने दे आपके नाम की महिमा हर एक भाई बहनों की जीवन में मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों का मन विचार निरंतर आनंद से भरा रहे प्रभु जी। हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम आपकी तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए प्रभु जी, जो आपने सुबह की भोर में अपने निकट, अपने हजूरी में लेकर आया। हम आपकी तारीफ करते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। सुना स्वर्ग की राज्य में ग्रहण कर और आशीष दे। आमीन।